सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत मजमा काफ़ी है। दरूद कायनात की वो इकलौती इबादत है जिसमें वो ला शरीक आपको ख़ुद अपना शरीक बनाता है। मिल के बावाज़ बुलंद सलावत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावाति वल उला वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा अल्लज़ी फला यरा वक़रबा फशहिदन नजवा वलहुल हम्दु फिल आखिरति वल ऊला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व हबीबिहिल मुज्तबा अल्लज़ी मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व आलिहि ताहिरीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़ता वश्शाकिरीना फ़ी शिद्दति वर्रख़ा वस्साबिरीना फ़िश्शदाइदि वल मसाइबि वल अज़ा अल्लज़ीना हुम मसाबिहुल हुदा। अम्मा बअद क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सलावत बावाज़ बुलंद हदिया। मौजू पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका इरादा हो, बस एक दस्तबस्ता गुजारिश है कि दरूद पढ़ते हुए एक एक कदम ज़रा करीब आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल भी बन जाए। दरूद पढ़ते हुए एक एक कदम बना में मौला ज़रा करीब आ जाएं। मोहम्मद आले मोहम्मद। इजाज़त है सरकार। कम इल्मी के एतराफ़ के साथ चंद नुकात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, लेकिन ये वादा है कि कम ज़रूर है, गुफ्तगू इल्मी है। तवज्जो है ना आपकी? क्योंकि आपके शहर में आया हूँ, दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू उस अंदाज में शुरू न करूँ जैसे करता हूँ। सराइकी के 4 मिसरे पढ़ के मैं आपको तोहफ़तन दूँ, आप मुझे दुआ तोहफ़तन दे दें और फिर हम ज़िक्र अली से बिला फसल जुड़ जाएं। तवज्जो है ना जनाब? सराइकी शायरी का बहुत बड़ा नाम सरकार अज़ीज़ शाहिद साहब, मौला उनको उम्र दराज अता फरमाए, उनको सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने मिसरन सरकार वो फरमांदन साकूं त है यकीन असां किवें गुमा करूं। बेदार होके जाग के साकूं त है यकीन असां किवें गुमा करूं। तस्दीक दिल करें दे दस किवें ना करूं। आखिरी आदमी तक तस्दीक दिल करें दे दस किवें ना करूं। वखे काबा है घर खुदा दा नाजिल थिया है कौन। जागो जागो जागो, काबा है घर खुदा दा नाजिल थिया है कौन। तस्दीक दिल करें दे दस कीमें ना करूं। काबा है घर खुदा दा नाजिल थिया है कौन। सजदे जो बह करें दूं दस कहंदे ना करूं। आखिरी आदमी तक जी मौला सलामत रखे, ये उठे हुए हाथ सलामत रहें। हर आदमी का हाथ इस जिक्र में बुलंद हो नहीं सकता। हाथ उठता उसी का है जिसे सरकार अमीर खैरात दे रहे हों। ये उठे हुए हाथ हर बंदे के नहीं हो सकते।
ये वही हाथ उठते हैं जो आलम अरवाह में गदीर में अली की बैअत में उठे थे। सलामती रहे, आबाद व शाद रहे। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज ना करें। मैंने कुरान हकीम की सूरह अनफाल से 33वीं आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया, या यूं क्यों ना कहूं, मैंने कुरान में से एक आयत के सामने हाथ जोड़ के गुजारिश की कि हमारी उंगली पकड़कर मार्फत की कुछ बुलंदियों पे हमें लेके चल, बेदारी के साथ। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं आपके इलाके में आया हूँ तो आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। ना मैंने कभी किसी शहर में जाके ये कहा, ना यहाँ पे कहूँगा, ना मैंने कभी ये सोचा है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैंने मजलिस पढ़ी, चाहे शहर हो, कोई देहात हो, कोई कूचा हो, कोई गली हो, चाहे सराइकी बोलने वाले हों, चाहे उर्दू बोलने वाले, चाहे सिंधी बोलने वाले हों, चाहे कोई पंजाबी बोलने वाला हो, इस फर्श पे, इस मिंबर पे खड़े होके, इस फर्श पे बैठे हुए चेहरों की ज़ियारत करके बात एक समझ में आई है, इलाका कोई भी हो, चेहरे की मुस्कुराहट को अली कहते हैं। सलामत रहो, आबाद शाद। आप जी हैं। लफ्ज़ समझने वालों को मेरा सलाम। मिंबर की बुलंदियों से मैं दुआएं दे रहा हूं, मैं आपको दाद देता हूं। आपके क्या कहने? इरशाद खुदाबंदी है, मेरे हबीब जब तक तू इनमें है मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। जाग के मैंने बड़ा जल्दी से गुजरना है, बड़ा वक्त की मुझ पे कैद नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ समझदार आदमी होता वो है जो आने वाले ज़ाकिरीन और भाइयों के वक्त बचाए। और यूं भी हमारा मज़हब मिंबर पे आके दूसरों का वक्त गस्ब करने वाले पे लानत भेजता है। तवज्जो है ना आपकी? मेरे हबीब जब तक तू इनमें है मैं अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करूँगा। अब मैं आगे बात बढ़ाने से पहले आपसे एक बात करता हूँ। हर घर में माशाअल्लाह आपने देखा होगा कि बच्चे दुनिया में आते हैं। आने वाले बच्चे की तीनत क्या होती है, फितरत क्या होती है, मिजाज क्या होता है। खालिक ने हर पैदा होने वाले बच्चे में 3 ऐब रखे हैं। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मैं कोई बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं आया हूं तो इधर उधर की बातें करके नारे लगवा लेना बड़ा आसान है, लेकिन इल्म पहुंचा कर और फिर मार्फत वाली दाद लेके जाना, ये बात होती है। हर पैदा होने वाले बच्चे में ऐब होते हैं कितने? 3। अब मुझे नहीं पता अल्लाह ने ये ऐब 3 ही क्यों रखे। जागे, मुझे नहीं पता, ये उसने रखे हैं। तो यकीन करो उस मेरे आंखें ते भी नहीं रखे। ऐब उसने रखे कितने? 3। पहला ऐब, हर पैदा होने वाला बच्चा नापाक होता है। ऐब कितने? 3। कितने? 3। आखिरी आदमी तक आवाज आ रही है। कितने ऐब? 3। पहला नापाक, पहला नापाक। मेरे बुजुर्ग ने लफ्ज़ समझा है, मौला आपको सलामत रखे। पहला नापाक, दूसरा कमज़ोर, तीसरा जाहिल। हर पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर भी होता है। मैंने बच्चे की बात की है। हर पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर भी है, जाहिल भी है, नापाक भी है। हर पैदा होने वाला बच्चा, आपके घरों में बच्चे आते हैं, हर बंदा मेरी इस बात की दलील देगा, मैं किसी किताब से नहीं ज़िंदगी की किताब से पढ़ रहा हूँ। हर पैदा होने वाले बच्चे में ऐब होते हैं। कौन कौन से? कमज़ोर भी होता है, जाहिल भी होता है, ना कमज़ोर भी होता है, जाहिल भी होता है, नापाक भी होता है। लेकिन क्या कहने तेरे मेरे पीर अली के, जिसने काबे में आके दुनिया को बताया जो काबे में आए नापाक नहीं हो सकता, जो नबी की गोद में आके कुरान सुनाए वो जाहिल नहीं हो सकता, और जो झूले में सो के अजदहा को 2 टुकड़े कर दे वो कमजोर नहीं हो सकता।
दोनों हाथ बुलंद कर। आप सलामत रहें। आपके क्या कहने हैं? कितना नाज करें हम अपने अली पर, जो 1,24,000 अंबिया का मुश्किल कुशा। कौन अली? जो बच्चे के लिए तावीज़ अमान, जो जवान के लिए ढाल, जो बुजुर्गों के लिए असा, जो माओ बहनों के सर की चादर। किबला काबा की आमद पे मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। अब मेरा हौसला और बुलंद हो गया, क्योंकि मेरे अपना ज़ाती शफीक तरीन बुज़ुर्ग मिंबर पे आ गए। अब मुझे पता है मेरी पुश्त पनाही में मिल्लत का सबसे बड़ा आलिम बैठा है। तवज्जो है ना आपकी? अब मैं बात पहुंचाऊंगा एतमाद के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो मैं बात कहूंगा उसको समझने वाला भी मौजूद है। नापाक होता है, कमज़ोर होता है, जाहिल होता है हर आने वाला बच्चा। बड़ी तवज्जो। क्या कहने अली के, कितने नाज करें अली पर। दुनिया फ़ज़ाइल ढूंढती है, फ़ज़ाइल अली को ढूंढते हैं कि जाके अली को मस करें तो बड़े हो जाएं। तवज्जो है ना आपकी? पहला जुमला कहना चाहता हूं आज की तकरीर का, और यही जुमला हासिल है बड़ी तवज्जो चाहते हुए, और ये किबला से सीखे हुए जुमले हैं जो आप तक पहुंचाने लगा हूं। पूरी कायनात में अल्लाह को दो चीज़ों से कोई अलग प्यार है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, बहुत बड़ा दावा किया है। पूरी कायनात में अल्लाह को, उस ज़ाते लम यज़ल को, उस बेनियाज को दो चीज़ों से कोई अलग मोहब्बत है, कोई अलग प्यार है, कोई अलग जुड़त है उसकी। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक काबा, एक अली। दुआ चाहिए। सलामत व आबाद व शाद रहें। क्योंकि मेरे पास हैं लफ्ज़, और ये सैयदा से भीख में मांगे हुए लफ्ज़ हैं। हाथ पाँव की ज़ाकरी मुझे आती नहीं। लफ्ज़ है और उनमें भी कोई सुर है नहीं। अगर अकीदे सुर होवे तो आवाज़ न आवाज़ रल वेंदी है जी। कौन कौन सी दो चीज़ें जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, सबसे अलग प्यारी हैं? सिर्फ दो चीज़ें नहीं कहा मैंने, बड़ी तवज्जो। मैंने सिर्फ दो चीज़ें नहीं कहा, मैंने कहा कोई दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अलग प्यार है। कौन कौन सी? एक काबा, एक अली। एक काबा, एक अली, एक काबा, एक अली। एक मर्तबा काबा खतरे में पड़ गया। बड़ी तवज्जो, क्योंकि वो वजूद नहीं रखता। ऐसा ही है ना हुजूर? मैं कोई औखा जुमला तो नहीं आख्या जी, बेशक दो बंदे आखे सर। वो वजूद नहीं रखता, उसके वजूद की पहचान को अली कहते हैं, क्योंकि वो लावजूद है, वो बेनियाज है। इसलिए वो कभी किसी पे ना खुद कोई हमला करता है, ना खुद कभी उसने कोई आर्डर जारी किए कि फलां पे जाके हमला करो। मैं बड़ी कीमती तकरीर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और बड़ी तवज्जो, और मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूं कि अब नताइज आप तक पहुंचाऊं। कभी वो खुद आर्डर जारी नहीं करता, कभी वो खुद हुक्म नहीं देता, कभी उसने खुद लश्कर तैयार नहीं किए। आपने देखा होगा कि हर मुल्क की अफवाज में 3 अक़साम की फ़ौजें होती हैं। एक बर्री फ़ौज, एक बहरी फ़ौज, एक फ़िज़ाइया, यानी एक ज़मीन पे सरहद की हिफाजत करने वाली फ़ौज। फ़ौज कहते ही उसे हैं जो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करती हो। जुमला समझिएगा, ज़मीनी फ़ौज, समंदरी फ़ौज और फ़िज़ाइया। एक मर्तबा अल्लाह का काबा ख़तरे में पड़ गया। वक्त का जालिम बादशाह जिसका नाम तारीख़ ने अबरहा लिखा, वो हाथियों का लश्कर लेके काबे पे हमला करने आ गया। उसने मक्के को अपने घेराव में ले लिया। मक्के वालों ने ज़िंदगी में ऊँट के अलावा कभी कोई जानवर देखा नहीं था। बादशाह अपने साथ ले आया हाथी।
जाग के जहन में रखना है, दो चीज़ें जो अल्लाह को सबसे प्यारी हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में प्यारी हैं। कोई इन पे कोई बात करे वो बर्दाश्त नहीं करता, उस बेदिल का दिल तड़प जाता है अगर कोई काबे पर या अली पर कोई गलत बात करे। जागना, अब जो भी जहां भी अली के खिलाफ बोले वो ये सोच ले वो अली के खिलाफ नहीं, अल्लाह के खिलाफ है। और ख़ुद मासूमीन फरमाते हैं जो अली का दुश्मन है, अल्लाह कहता है मैं खुद उसका दुश्मन बन जाता हूँ। ये फौज लेके आया हाथियों की, काबे पे हमला कराने के लिए। हाथियों की फौज मक्के का घेराव कर गई। इसने मक्के वालों के तमाम ऊँट अपने कब्जे में रख लिए। इसे पता था कि ऊँट रखूंगा कब्जे में, मक्के वाले हो जाएंगे परेशान। उनकी रोजी जुड़ी हुई थी ऊँटों के साथ, उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी ऊँटों के साथ। उसने मक्के के सारे ऊँट, अबरहा बादशाह ने सारे ऊँट अपने कब्जे में कर लिए। कब्जे में करके मक्के के बाहर खेमे लगा के बैठ गया और ऐलान जंग उसने कर दिया। मक्के के सारे लोग आ गए, खातिमुल अंबिया के जद्द अमजद सरकार अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को चूम के कहते हैं तू अरब का सरदार है, तू अरब का बादशाह है, जाके बादशाह से कहे हमारे साथ जंग ना करे, हमारे ऊंट वापस कर दे। जागना, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा आलमीन के सरदार नहीं, सिर्फ अली नहीं, ये खान वादा पूरा हमेशा से अरब का सरदार, सरदार अरब अपने घर से चले, मक्के की सरहद पे आए, सारी रियाया पीछे पीछे, शहर का दरवाज़ा पार किया। मक्के के बहादुरों की जुर्रत इतनी ना हुई कि आगे चल के अब्दुल मुत्तलिब के साथ बढ़ सकें। हाथियों को देख के बढ़ते हुए बहादुरों के कदम रुक गए। तन्हा अब्दुल मुत्तलिब अबरहा की जानिब रवाना हुए। अब बादशाह था, काफिर था, एक बात की दाद का मुस्तहिक ज़रूर है, सरदार को आते हुए, बादशाह को आते हुए देखकर बादशाह ने वैसा इस्तकबाल किया जैसा एक बादशाह को दूसरे का करना चाहिए। जागना, 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 मैंने बड़ी जल्दी से गुजरना है और मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। इसके जहन में था, आप सलामत रहे, इसके जहन में था अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, ये आके कहेंगे हमारे साथ जंग न कर। अबरहा सोच रहा था बादशाह आया है, आके कहेगा कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत न कर, हमारे काबे को छोड़ दे, हमें अमान दे दे, हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करना चाहते, हमारे साथ जंग न कर, तू वापस चला जा, मैं तेरे साथ सुलहनामा करना चाहता हूँ। ये सोच रहा था जहन में कि अब्दुल मुत्तलिब आके कोई सुलह की बात करेगा, अब्दुल मुत्तलिब आके कोई अमान नामा मांगेगा। इसने आके इसने पूछा अब्दुल मुत्तलिब कैसे आना हुआ? सरदार अरब ने, या यूं क्यों ना कहूँ वो जिसका पोता कायनात में लिसानुल्लाह था, उसने बड़ा अजीब व गरीब जवाब दिया। उसने कहा मैं अपने ऊंट वापस लाने आया हूं। परेशान हो गया बादशाह, उसने कहा ऊंट? मैं तो हमला करने आया हूँ, सिर्फ ऊँट बचाने आए हो। तो अब मैंने देखना है कौन बंदा मजलिस सुन रहा है, कौन जिंदगी की परेशानियों में है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख का इतना बड़ा जवाब दिया कि दुनिया को समझ आए कि इस घर के बुजुर्ग भी कितने उलमा, कितने बड़े लोग थे। मैं उलमा की मौजूदगी में मोमिनीन के चेहरे पढ़ते हुए जुमला कहना चाहता हूँ। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ ऊँट बचाने आया है, काबा नहीं बचाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा जाने, काबे वाला जाने, मैं ऊंट वाला हूं, ऊंट बचाने आया। तवज्जो है ना जनाब? इसने हाथियों का लश्कर काबे पे भेज दिया। अब चाहिए आपकी तवज्जो। हाथियों का लश्कर काबे पे हमला करने के लिए रवाना हो गया। इधर से लश्कर रवाना हुआ, उधर से कोई फौज तैयार नहीं थी काबे को बचा सकती। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। कोई फौज अरब की तैयार नहीं थी जो काबे को बचा सकती। फिर उसने अपनी अफवाज काहिरा में निगाह दौड़ाई, अपनी फिजाइया को आवाज़ दे के कहा मेरा काबा खतरे में है, जाओ अपना लश्कर लेके मेरे काबे की हिफाजत करो। अल्लाह का हुक्म आना था। अबाबीलों के लश्कर ने परवाज़ शुरू की। परवाज़ करते हुए काबे को बचाने के लिए छोटा सा परिंदा अबाबील जो हाथ की मुट्ठी में भी आ जाता है, अपनी छोटी सी चोंच में छोटे छोटे कंकर लेके काबे को बचाने के लिए
लिए अबाबीलों का लश्कर महवे परवाज था। अब मैं बिल्कुल गुफ्तगू बदलने लगा हूँ यहाँ से। अबाबीलों का लश्कर काबा बचाने के लिए काबे की तरफ रवां दवां था। या अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल अबाबील के लश्कर के करीब आया। इसने एक अबाबील को कहा अलग होके मेरी बात सुन। जिब्राइल ने आके अबाबील से कहा अलग होके अलग होके अलग होके मेरी बात सुन। अबाबील अपनी मस्ती में जाते हुए जिब्रील को छिड़क के कहता है हट जा, मैं उसका घर बचाने जा रही। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। खत्म करने लगा हूं बात। इसने कहा अल्लाह ने भेजा है। जिब्रील ने बाबील से कहा तुझे खुदा का वास्ता अलग होके बात सुन ले, मुझे उसी ने भेजा है जिसका घर बचाने जा रही है। फिर अबाबील ने अलग होके कहा बता क्या कहने आया है। ये कहता है अल्लाह कह रहा है अपनी चोंच वाला कंकर संभाल के अपने घोंसले में रख और मेरे आने वाले हुक्म का इंतजार कर। जागना 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 जागना। मैं बात पहुंचाने लगा हूं और आखिरी जुमले के बिल्कुल करीब आ गया। बात पहुंच रही है हुजूर। अब मैंने देखना है कौन बात सुन रहा था, कौन तकरीर में मौजूद था। अब मैं देखूंगा किस किस चेहरे पर मवद्दत के कितने गुलाब खिलते हैं। अबाबील ने कंकर अपने घोंसले में रखा। रोज सुबह उस पत्थर को चूमती और कहती मुझे मालूम है जब तक तू मेरे घोंसले में है मुझे कुछ नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा। इसकी अबाबील की जो अमूमी ज़िंदगी होती है उससे कहीं ज़्यादा वक्त गुजर गया। हुक्म ना आया। अबाबील भी मायूस ना हुआ। बड़ी तवज्जो। अबाबील भी मायूस ना हुआ। वक्त गुजरता रहा। अबाबील मायूस ना हुआ। रोज़ पत्थर का बोसा लेता, अपनी रोज़ी करने चला जाता। रोज़ पत्थर का बोसा लेता, अपनी रोज़ी चुनने चला जाता। फिर वापस आता उसी पत्थर का बोसा लेता, फिर तसल्ली से सो जाता और कभी कभी आसमान की तरफ बेचैनी के साथ कहता कब भेजेगा जिब्राइल को। जागना, कब भेजेगा जिब्राइल को। वक्त गुजरता रहा। सरकार अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना गुजर गया। सरकार अबू तालिब का ज़माना गुजर गया। खातिमुल अंबिया का दौर आया, वो भी गुजरने के करीब पहुंचा। मैं अब जुमले समेट कर बहुत बड़ा तकरीर का हिस्सा मैं एक जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूँ। खातिमुल अंबिया की नबूवत का वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरता रहा। आ गया गदीर का मैदान, मिंबर पालान, रहमान का फरमान, मन कुंत का ऐलान। इनकार करके निकलता हुआ हारिस इब्ने नोमान, या हारिस इब्ने नोमान ने इनकार किया या आवाज कुदरत आई। अबाबील अपना कंकर उठा, अली के दुश्मन को फिन्नार कर। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी इसी अली की बेटियां कूफे में यतीम हो। अल्लामान, मेरा कह देना आसान, आपका सुन लेना आसान। क्या तारीख है आज? 20 रमज़ान। 10 दिन के बाद मुसलमानों की ईद होगी। बेशक ख़तरनाक दौर है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया की बेटियां इस वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ज़हरा जाइयाँ कूफे में बाप का सुर्ख अमामा हाथों में लेके रो रो के बयान कर रही हैं, बाबा तेरे दारुल खिलाफा में उजड़ गई, बाबा तेरे शहर में किसी ने हमें पुरसा भी नहीं दिया। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, हाथ प्यारे न करना, आशूर से कम नहीं, आशूर से कम नहीं है आज का दिन। अली वालों, आज तुम्हारे अली का जनाजा उठना है। आज तुम्हारा अली अपने घर में जख्मी हालत में तड़प रहा है। ये तो कोई हमसे पूछे इमाम क्या होता है, इमामत किसे कहते हैं। दुनिया बर्बाद हो जाए एक लम्हे के लिए भी अगर इमाम ना हो, ये कोई इमाम हसन से जाके पूछे मौला तूने इमामत किस रंग में संभाली, जब बाप का खुला हुआ सर
मुसल्ले पे खून में लथपथ हैदर करार। इधर से आवाज आई हसन नमाज खत्म ना हो, नमाज आगे बढ़ के मुकम्मल करा। ये तो कोई हसन मुजतबा से पूछे, तड़पता हुआ बाप पहलू में पड़ा हो और हसन कह रहे हो सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि सुबहान रब। करते हो ना मातम इसी अंदाज में। नहीं पढ़ना मुझे ज्यादा तवील, आपकी आंख नम हो गई, मेरी इबादत मुकम्मल। एक जुमला कहना चाहता, जख्मी था तेरा मेरा पीर अली। आज के दिन की रिवायत पढ़ना चाहता हूं। सरकार ने अपनी तमाम औलाद को अपने पास बुलाया। मातम करते हुए शर्माया न कर। तमाम औलाद को अमीर कायनात ने अपने करीब बुलाया। या यूं क्यों ना कहूं, मौत के बिस्तरे पे लेटा हुआ अली अल्लाह। दाएं जाने बेटे, बाएं जाने बेटियां। कूफे का शहर, अली का घर। परदेश में बेटियों का बाप के साथ आखिरी दिन था। मैं नहीं पढ़ता कोई और बात, ताबूत बरामद कराने वाला जाकिर पढ़ेगा। मैंने कभी मजमून ऐसा छेड़ा ही नहीं कि आखिरी जाकिर के लिए कोई मसला। मौला से माफ़ी मांगते हुए वसीयत का एक जुमला कहना चाहता हूँ। तमाम औलाद को करीब बुला के, जो मातम करने आए हो, मातम की तैयारी कर लो। सरकार ने अपनी औलाद को बुलाया, अपने तमाम बेटों को, अपनी तमाम बेटियों को बुला के सारी वसीयतें की। आखिर में एक वसीयत करके एक एक बेटे को अलग अलग वसीयत, एक एक बेटी को अलग अलग वसीयत पढ़ने लगूँ, क़यामत आ जाए, यहाँ कोहराम मसाइब का वबा हो जाए। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं एक जुमला कहता हूँ। अली ने आखिर में अपनी तमाम औलाद को आवाज़ दे के कहा, मेरी बेटियों, मेरे लाल, मुझसे वादा करो तुम्हारा कुछ बचे न बचे, अल्लाह का दीन बचाओगे। जिसने समझा है लफ्ज़ वो मातम करेगा, जिसे नहीं समझ में आई वो सैयदा से आंसुओं की भीख मांगे। आवाज आई, मेरा कुछ तुम्हारा कुछ बचे न बचे, अल्लाह का दीन बचाओगे। हर बेटे ने बाबा के हाथ पे बैत करते हुए वादा किया, बाबा मेरा कुछ बचा न बचा, मैं तेरा दीन बचाऊंगा। हर बेटी ने आके वादा किया, मैं तेरा दीन बचाऊंगी। अज़ादारों, हर बेटी ने वादा कर लिया, हर बेटे ने वादा कर लिया। अल्लाह जाने अगला जुमला किस तरह से सुनोगे। वादा नहीं किया तो हुसैन इब्ने अली ने, जो कोने में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, आवाज अली आई, हुसैन तू वादा नहीं करेगा। आवाज आई, बाबा वादा जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुझसे एक वादा लूंगा। आवाज आई, हुसैन मेरे करीब आ। हुसैन की दाढ़ी का बोसा लेके मातम करते हुए हैदर करार कहते हैं, हुसैन तेरी दाढ़ी कभी अकबर के लहू से सुर्ख होगी, कभी कासिम के लहू से सुर्ख होगी, कभी अब्बास के लहू से, कभी अली असगर के लहू से। हुसैन तू मुझसे वादा मांगने आया, मांग क्या वादा मांगने आया है। हुसैन इब्ने अली ने अपने बाबा के हाथ पे हाथ रखा, आवाज दे के कहते हैं, बाबा मैं वादा करता हूँ मेरा कुछ बचा न बचा, मैं अल्लाह का दीन बचाऊंगा, लेकिन बाबा तू भी वादा कर, मैं 28 रजब को मदीना छोड़ूंगा। बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। बाबा मैं 2 मुहर्रम को करबला पहुंचूंगा। बाबा तू आ जाना, बाबा तेरी मर्जी। बाबा 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो जाएगा, तू आ जाना, बाबा तेरी मर्जी। बाबा 10 मुहर्रम का दिन आएगा, मेरा अली अकबर अजान देगा, बाबा तू आ जाना, तेरी अपनी मर्जी। बाबा मैं पूरा दिन अपने बच्चों के जनाजे उठाता रहूंगा, कभी गाजी के बाजू, कभी कासिम के टुकड़े। बाबा तू आ या ना, बाबा तेरी मर्जी। हुसैन की बातें सुनते हुए अली ने अपने इस कटे हुए सर पे मातम शुरू किया। आवाज आई, हुसैन फिर कब आऊं। आवाज आई, बाबा आ जाएगी शाम गरीबा, खेमे जल जाएंगे, तेरी बेटी हाथों में जली हुई चोब लेके अल हाफिज वल हफीज कहेगी। बाबा ज़ैनब के पास उस वक्त जरूर आना। वसयअलमुल लज़ीना। वाह।